सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आरजीपीवी का एग्ज़ाम है 7/3/2026 को सैटरडे को। उसके उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में क्या-क्या आएगा और एक ही डायग्राम से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, जॉइंट, लिम्फेटिक सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्या है टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समथिंग समथिंग को रिलेटेड एक ही जैसे डायग्राम भी हैं सभी के। तो स्केलेटल सिस्टम से हम देखेंगे तो इससे जो भी स्केलेटल मसल्स होता है, जॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो समथिंग समथिंग लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% जो डायग्राम है मिलता जुलता है, दैट मीन्स कोरिलेटेड है। तो चलिए आगे ना बढ़ते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये सब वीडियो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये आपको स्केलेटल सिस्टम मतलब ये सीधा जो किसी भी आदमी को जलाया जाता है तो मांस और सब कुछ चमड़ी वमड़ी जल जाती है, तो सिर्फ उसके शरीर में हड्डी ही हड्डी बचती है, तो इस तरह से कुछ संरचना दिखाई देता है। तो उन हड्डियों का यहाँ पे नाम है, ये खोपड़ी की हड्डी है, ये हाथ की हड्डी है, ठीक है, ये हमारे सीने की हड्डियाँ हैं, ये हमारे पैर की हड्डी हैं, इन सभी का नाम। तो ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, ढांचा होता है। ये क्या होता है, एक ढांचा होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, ठीक है। टोटल 206 हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है। इन्हें तो हमारी बॉडी में टोटल कितने हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डी को इंग्लिश में हम बोलते हैं बोन। एक स्वस्थ व्यक्ति में 206 हड्डी पाई जाती है और स्वस्थ को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं, एडल्ट पर्सन, यानी 18 से जो ऊपर हो जाते हैं, समथिंग समथिंग जो एडल्ट होते हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन आपको सिर्फ एक लाइन में याद करना है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स इन एडल्ट। तो याद रखना है। तो ये जो हमारी स्कल होता है, आप सिर्फ यहाँ रखिएगा कि ये वाला जो है क्या है, स्कल का है। देखिए स्कल है यहाँ पे। अब ये हमारा क्या है, हाथ की हड्डी है। हाथ की हड्डी, इस वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। इस वाली हड्डी को अनला बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेम इस साइड भी होगा। ये क्लेविकल है, ठीक है, ये वाली जो ऊपर की बोन है क्लेविकल है, नीचे वाली बोन को स्केपुला बोलते हैं, ठीक है। और ये हड्डी है इसको स्टेनियम बोलते हैं, ठीक है। ये सारी, और यहाँ पे जो एक थोड़ा डार्क जामुनी कलर दिखाई दे रहे हैं, बैगनी कलर्स, ये रिप्स होती हैं। देखिए ये रिप्स दिख रही हैं, ये सारे क्या है, रिप्स हैं। ये कहाँ का है, थोरोसिस कैविटी में पाए जाते हैं, ये तो सारे थोरोसिस कैविटी का पोर्शन है। इसको हम बोलते हैं पैरविक गर्डल, ठीक है। पैरविक गर्डल में हम इसको बोलते हैं क्या, हिप बोन भी कह सकते हैं इसको। अब जो पैर की बड़ी हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं फीमर, ठीक है। ये वाली जो ज्वाइंट होता है इसको हम बोलते हैं पटेला। ये वाली जो हड्डी को टिबिया, और इस साइड की हड्डी जो होती है इसे फेबुला बोलते हैं। इसी तरह से ये क्या होता है, हाथ में कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजेस होते हैं। इसी तरह से पैर में भी फेलेंजेस होते हैं, टार्सल होते हैं और मेटाटार्सल्स होते हैं। ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम है। अब इसके जस्ट बाद आने वाला है स्केलेटल मसल। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे इसमें आप मांस भर दीजिए, अभी खाली हड्डियां दिख रही हैं। जब आप इसमें मांस भरेंगे तो ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स हो जाएगा, यानी स्केलेटल में मसल्स आ जाएगा, तो स्केलेटल मसल्स होगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, देखिए ये देखिए ये क्या है, स्केलेटल मसल्स है। सारे स्केलेटल सिस्टम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मसल्स आ जाएंगे, मांस भर जाएंगे। इस तरह से देखिए, फेशियल मसल्स, ठीक है, शोल्डर मसल्स, आर्म मसल्स, फॉर आर्म मसल्स, थाई मसल्स, लेग मसल्स, ये सारे आपको लिखना है। देखिए स्केलेटल मसल्स इज अ वॉल्यूंटरी स्टेटेड टिश्यू कंपेरिजिंग 40% ऑफ द बॉडी वेट enjoyed to
bones by tendons to facilitate movement, posture एंड जॉइंट स्टेबिलिटी। ये जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट प्रदान करते हैं किसको, ठीक है, हमारे बोन्स को, ठीक है, मूवमेंट करता है, पोस्चर एंड जॉइंट स्टेबिलिटी होती है। यदि मान लीजिए मसल्स ना हो तो जॉइंट तो अलग हो जाएगा, मसल्स से ही तो हमारी वो जो बोन है जुड़ी होती हैं, जो जॉइंट होता है वहीं पे। तो ये सारे क्या हो गया, स्केलेटल मसल्स। याद रखिएगा कि स्केलेटल सिस्टम में आप मांस को जोड़ दो तो स्केलेटल मसल्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला ये है जॉइंट। सेम आपको स्केलेटल सिस्टम बनाना है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जोड़ है वो क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, और ये जॉइंट है। इन सभी का नाम है क्या, जॉइंट। जॉइंट तीन प्रकार से होता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं हमारे खोपड़ी में पाया जाता है, ये क्या होता है, इमूवेबल होता है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं चल फिर नहीं सकती। लेकिन जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है सेमी मूवेबल होते हैं, यानी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और साइनोवियल जॉइंट की हम बात करें, फ्रीली मूवेबल होता है, ये अच्छे से मोड़ सकते हैं। जैसे हाथ की कोहनी के जाउन, शोल्डर जॉइंट, ये सब जहाँ पे 180 डिग्री जो मूव हो सके उसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। जैसे ये देखिए, ये क्या है, शोल्डर जॉइंट इसे हम कहेंगे, ठीक है, ये भी क्या है, शोल्डर जॉइंट है। ये रिस्ट जॉइंट है, कलाई की जॉइंट है। ये हिप जॉइंट है, याद रखना है। ये नी जॉइंट है, और ये फुट एंड एंकल जॉइंट है। सारे जॉइंट याद रखना है और आपको एग्जाम में लिखना है। इन्हीं का स्ट्रक्चर आपको बनाना है स्पेशली। तो ये तीन टाइप से जॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। फाइब्रस जॉइंट मीन्स खोपड़ी की जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट दैट मीन्स सेमी मूवेबल होते हैं, और जो फ्रीली मूवेबल होते हैं वो हो सकता है ए फ्रीली मूवेबल हो, ए हो, जहाँ पे 180 डिग्री मूव हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। Joints are structures in the bodies where two or more bone connected। कहने का मतलब रहता है कि joints उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ पे बॉडी में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का मिलन होता हो, कनेक्शन होता हो, कनेक्टेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। इनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट, ये क्या करते हैं, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इनेबल कर देते हैं, मूवमेंट करने में सहायक होते हैं। कंपोजिट आप इसमें इन जॉइंटों में क्या क्या मिला होता है, कार्टिलेज होता है, लेगामेंट्स होता है, एंड टेंडन भी मिला होता है। दे आर क्लासिफाई बाय फंक्शनल, ठीक है, दैट मीन्स इमूवेबल टू फ्रीली मूवेबल्स, और स्ट्रक्चरल। जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, इमूवेबल टू फ्रीली मूवेबल, और दूसरा स्ट्रक्चरल, फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल। तो आपको सिर्फ याद रखना है ए फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। अगला हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। सेम जिस तरह से स्केलेटल सिस्टम था उसमें बोन्स को हटा करके, मसल्स को हटा करके आपको सिर्फ लिम्फ नोड रखना है, यानी एक न्यूरॉन्स टाइप से संरचना रखनी है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जबकि एक्चुअली में क्या होते हैं, लिम्फ होते हैं, ना कि न्यूरॉन्स, ठीक है। देखिए, द लिम्फोइड दैट मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्रिटिकल ओपन सर्कुलेटरी नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नोड्स एंड ऑर्गन्स। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम उसे हम बोलते हैं कि एक क्रिटिकल ओपन सर्कुलेटरी नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क किसका होता है, वेसल्स का हो सकता है, नोड्स का हो सकता है, एंड ऑर्गन्स का हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्प्लीन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इन ऑर्गन्स में, जैसे कि स्प्लीन दैट मीन्स प्लीहा, थाइमस, टॉन्सिल एंड बोन्स मैरू दैट प्ले अ विटल रोल इन इम्यूनिटी, फैट एब्जॉर्प्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। इनका बहुत ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती है। जो हमारे शरीर में फैट होता है यानी वसा,
उसका एब्जॉर्प्शन करती है एंड फ्लूइड को बैलेंस करके रखती है। फ्लूइड बैलेंसेस जो हमारे शरीर में प्लाज्मा है उसको बैलेंस करके रखती है। अब देखते हैं कि इनके देखिए ये सारे नाम दिए हुए हैं, एक बार नाम आप देख लेंगे, डायग्राम आपको सेम बनाना है। यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात होती है तो इसमें पूरे शरीर में नर्व रहेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व। यानी नर्व जो होता है वो क्या काम करता है, हमारे ब्रेन से निकल करके, स्पाइनल कार्ड से निकल करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस नर्व का काम ये है कि यदि हमें कांटा लग जाता है, कोई छूता है, कोई टच करता है, तो एहसास होता है कि हमें यहाँ पे किसी ने कांटा चुभा दिया, किसी ने टच किया, या फिर पानी की बूंदें गिर गई, ईटीसी, या फिर कुछ भी हो गया। ये सब किसके कारण पॉसिबल है, एक नर्व के कारण पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब देखिए इस तरह से आपको बनाना है, ये जो हरे हरे कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, आप इसे लिख देंगे पेरिफेरल नर्व। अगला देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स पीएनएस कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो आउटसाइड का पार्ट होता है वो ऑल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आल्सो नोन एज पीएनएस, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, acting as a communication network connecting the contract sorry central nervous system, that means CNS, to limbs, organs and sensory receptors, composed of 43 pairs of nerve, 12 cranial and 31 spinal। 12 जो होता है क्रेनियल होता है एंड 31 स्पाइनल, दैट मीन्स हम 12 प्लस 31 इक्वल 43 पेयर्स ऑफ नर्व। Next is, it is transmit sensory information to the brain and motor commands to muscles। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन का काम करती हैं, सेंसेसरी इंफॉर्मेशन का काम करती हैं, ब्रेन को मोटर के कमांड से दे करके मसल्स को, जो मसल्स पे होती है उसके लिए। जैसे आप कोई टच करेगा, ये मसल्स है, तो आपको सीधा इस ब्रेन में पता चला, ठीक है। सपोज यदि हम बात करें कि इसका और यूज क्या हो सकता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द ऑटोनॉमिक सिस्टम्स एंड सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दो टाइप से डिवाइडेड होता है। पहला तो होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स हम ऑटोनॉमिक सिस्टम को हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी फंक्शनल के नाम से जानते हैं, और जो सोमैटिक सिस्टम होता है उसे हम वॉलेंट्री मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम को बनाना है, डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर में यदि कहीं पे आता है तो समझना है कि हमारे हृदय की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, घुमा फिरा करके आए, तो आपको यही लिखना है एक ही। कार्डियक सिस्टम मीन्स हार्ट होता है। हार्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले हार्ट जानेंगे कि ब्लड का सप्लाई करना, हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को ले आता है, सप्लाई करता है, यही काम करता है। तो देखिए, जिस तरह से आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम में आपने सिर्फ पूरे शरीर में नर्व देखा, ठीक है, लिम्फ देखा लिम्फेटिक सिस्टम में, इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरे बॉडी में एक तो सिरा होगा, दूसरी धमनी होगी, जिसे हम इंग्लिश में वेन्स और आर्टरीज कहते हैं। ये देखिए पूरे शरीर में जा रहा है, एक हरे कलर का है, एक लाल कलर का है। इस तरह से आपको बनाना है। ये हार्ट है, एक साइड देखिए हरे कलर में दिख रहा है, दूसरे साइड देखेंगे क्या है, रेड कलर में दिख रहा है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं,
यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ विटल क्लोज्ड लूप नेटवर्क कंपैरिजन द हार्ट ब्लड्स वेसल्स दैट मीन्स arteries veins and capillaries and bloods. It circulates oxygen, nutrients, and hormones to cell while removing waste product like carbon dioxide. कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में एक नेटवर्क की जैसे कंपैरिजन में फैला होता है, जो कि हार्ट से होता है, ब्लड से कनेक्टेड होता है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है, जिसे हम बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स, और द उसी को कह सकते हैं कैपिलरीज मीन्स होल्स ट्यूब एंड ब्लड्स। इट सर्कुलेट ऑक्सीजन, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, चलाता फिराता है ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा। जैसे हम कुछ भी खाते हैं वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड ही तो न्यूट्रिएंट्स है, यही पूरे बॉडी में फैलाता है। एंड हार्मोन्स को रिलीज करता है किसके अंदर, सेल, किस सेल के अंदर, वाइल्स रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट रिमूव किए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, पावर्ड बाय द हार्ट, हार्ट का पावर क्या है, दिस सिस्टम मेंटेन होम्योस्थेटिक्स, ये क्या करता है हमारे शरीर में होम्योस्थेटिक्स को मेंटेन करके रखता है। और इंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखता है, और डिलीवरी थ्रू आउट द बॉडी, और डिलीवरी भी करता है थ्रू आउट द बॉडी के माध्यम से। ये देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो आपको हार्ट बनाना है, इस तरह से बनाना है एक सिस्टम। जैसे कि इसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये देखिए, जो हरे वाला होता है फर्स्ट नंबर में क्या करता है, फ्रॉम बॉडी, यहाँ सबसे पहले जो बॉडी होता है वहाँ से क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे। दूसरे नंबर में थ्रो राइट साइड ऑफ हार्ट, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, और टू लंग्स। इसके बाद सीधा यहाँ से बॉल्ब्स के माध्यम से ऊपर फेंकता है, और यहाँ तीसरे माध्यम से सीधे बाहर निकल करके लंग्स में चला जाता है, जिसको बोलते हैं हम हरा रंग, ठीक है। जैसे ही वहाँ हरे में लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। तो जैसे ही हरा रंग ऑक्सीजन कांटेक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फ्रॉम लंग्स, फिर लंग्स से आता है इसमें 6 नंबर में, तो 6 नंबर में थ्रो आउट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, किस में आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आएगा। और उस हार्ट से पूरे शरीर के बॉडी में एक एक पार्ट में खून का सप्लाई होगा, जिसे हम लाल खून बोलते हैं, हरे खून नहीं, लाल खून। तो ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस से है, आप एग्ज़ाम में लिखें समझ पाएंगे, इसलिए ज़्यादा डीपली में पढ़ाया नहीं गया है। तो सिर्फ आप इसे जो एक दिन में पास होना चाहते हैं, 1 घंटे में पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज करें, वो मैं आपको वीडियो बना करके प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।